नमस्कार। मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड प्रोग्रामर, आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, हिप्नोटिज्म जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। हिप्नोटिज्म क्या है, कैसे और कहाँ हम उसे काम में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, उसके फ़ायदे ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हर बार एक नए सब्जेक्ट को लेकर, एक नई बात को लेकर, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आता हूं और हर बार कोई एक अच्छी जानकारी देने की मेरी तरफ से कोशिश करता हूं। और आप सबका भी बड़ा ही सुंदर सहयोग रहा है, क्योंकि आप सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी हाँ, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार आपके सामने आता हूं और आपको इस सुंदर साइंस के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज देने की मेरी तरफ से कोशिश करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ फीलिंग्स आर हर्ट। जी हाँ, हाउ फीलिंग्स आर हर्ट। हमारी फीलिंग्स कैसे हर्ट होती है, हमें किस तरह से दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है और क्यों होती है। ऊपर वाला भी अजीब है भाई। जी हाँ, उसने इंसान बनाए, चलो अच्छी बात है। इंसान को एक सुंदर सा माइंड दिया, और अच्छी बात है। उसने हर एक इंसान को सोचने की, समझने की शक्ति दी। जी हाँ, जितना हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उतने शायद ही दूसरे जीव समझ सकते हैं। और उसके साथ क्रिएटिविटी दी, नया कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की एक एबिलिटी, एक अलग सी कैपेसिटी। जी हाँ, और इसीलिए हम रोज जीवन के हर एक डिफरेंट फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उसके साथ ढेर सारी समस्याओं हमारे सामने हम खुद खड़ी करते हैं। जी हाँ, हम खुद करते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जो आ जाती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमारी खुद की क्रिएटेड होती है। हम जल्दी इस बात को नहीं मानते हैं, स्वीकारते हैं, नहीं हजम करते हैं, क्योंकि हम हैं। जी हाँ, मतलब हम तो सब परिपूर्ण हैं और हम तो कभी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते। बस यही बात हमारे दिलो दिमाग में पहले से बिठा के रखी है, और इसीलिए हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, जब भी करते हैं, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सही करते हैं। हालांकि कई गलतियां होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर इंसान जानबूझकर गलती करता है। जाने अनजाने कैसे भी अगर गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने का मौका हमेशा हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है। अगर उस गलती को हम सुधार सकते हैं और सुधार लेते हैं, तो हमसे बेहतर और कोई नहीं है। गलती क्या है, कैसे हुई, ये जानकारी मिलने के बाद, मालूम होने के बाद भी अगर वही गलती हम बार बार करते रहें, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। इंसान वही है जो एक छोटी सी ठोकर खाकर संभल जाए। जी हाँ, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं सॉरी, जो ये सोचते हैं कि भाई मैं नीचे देखकर क्यों चलूं, मैं तो सीना तान के चलूंगा, आगे देखूंगा, ऊपर देखूंगा, नीचे क्यों देखूं। और इसीलिए शायद
ठोकरें खानी पड़ती हैं। हालांकि हमें हर जगह देखना है, ऊपर नीचे आजू बाजू, और जीवन में आगे बढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं कि जब आप ड्राइव करते हो तभी ये रूल लागू होता है। हर रोज हर जगह कुछ रूल ऐसे हैं कि जो कॉमन है और हमें फॉलो करने होते हैं। अब हमें किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बात पर दुख होता है, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है। जी हाँ, हम नाराज होते हैं। हम कभी कम नाराज होते हैं, कभी ज्यादा नाराज होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों पर होता है ना ऐसा। जी हाँ, बिल्कुल होता ही है, मगर नाराज होते हैं। मुश्किल से कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आज कभी किसी से नाराज न हुआ हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर इंसान इस फेज से हमेशा गुजरता ही रहता है। हर इंसान, इसमें हर तरह के लोग आ गए, हर छोटे बड़े वर्ग के लोग आ गए। जी हाँ, इसमें साधु संत भी आ गए। वो भी तो नाराज होते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है। उनकी भी कुछ अपनी भावनाएं हैं, कुछ चीजों से लगाव है। कहने के लिए तो सब कह देते हैं कि भाई अब हम संसार की मोह माया छोड़कर भक्ति के मार्ग पर निकल चढ़े हैं। सब चीजें कहना जितना सरल है, करना उतना सरल बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हर किसी की भावनाओं को कहीं ना कहीं छोटी बहुत, थोड़ी बड़ी ठोकर लग जाती है। हमारी फीलिंग्स हर्ट होती है। हालांकि लोग कई दफे ये भी सुन लेते हैं किसी न किसी के जुबान से कि यह आदमी तो बिल्कुल फीलिंगलेस है, हार्टलेस है, कुछ भी हो जाए इसको कोई आगे नहीं पड़ता है। उसके चेहरे की रेखा है, एक्सप्रेशंस एज इट इज वेयर इट इज नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। मगर ज्यादा क्या होता है? व्हाट इज द मेजोरिटी? जी हाँ, हमें उसे देखना है। मगर ऐसे लोग अगर मिल भी जाते हैं तो कितने होंगे? मुश्किल से गिने चुने लोग। जी हाँ, ऐसे लोगों आपको सैकड़ों की तादाद में कभी नहीं मिलेंगे। तो ये बातें ऐसी होती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिस पर किसी भी बात का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातें शायद बोल नहीं पाते हैं। उनके हर्ट होने का कारण, अगर कोई आदमी किसी से भी हर्ट होता है, दुखी होता है, तो वो क्यों होता है? तो उसका एक कारण है कि वो अपनी बात को सामने वाले के पास अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकता है, रख नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। वजह कोई भी हो, डरता हो, शर्माता हो, या ये सोचता हो कि मेरी बात सुनकर अगला क्या कहेगा, क्या कहेगा, शायद उसे बुरा लग जाएगा, उसकी नज़रों से मैं शायद उतर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, या इसे सुनने के बाद ये मेरे साथ के, मेरे इतने सालों के जो संबंध है उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कभी भी हो सकता है। ये सारी आम बातें हैं। और इसी वजह से फीलिंग्स हमेशा हर्ट होती है। हमें किसी न किसी व्यक्ति से, उनकी किसी न किसी बातों से दुख होता है। और इस दुख को क्या करते हैं? हम दिल में रखते हैं, और इसीलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं। बच्चों से हमें कई बातें सीखनी होती है, सीखनी चाहिए। जब हम भी बच्चे थे, छोटे थे, मित्रों के साथ झगड़ा होता है, किसी न किसी बात में, खेल कूद में या और किसी बात से, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं,
जी हाँ, फाइटिंग हो जाती है। मगर कुछ मिनटों के बाद वही सारे मित्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मजे से बात करते हैं, मजे से खेलते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी हाँ, यही चीज हमें बच्चों से सीखनी है। और हम बड़े हर छोटी छोटी बातों को दिल पे ले रहे हैं। अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं क्यों उसे बुलाऊं, मैं क्यों उसे फोन करूं। उसे जरूरत है तो वो आ जाए मेरे पास। हर जगह हमें हमारा ईगो, जी हाँ, हमारा ईगो परेशानी में डालता है, हमें हर्ट करता है। मगर हम ये बात जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकारते नहीं है कि हमारे बीच जो भी नाराजगी होती है किसी भी दो इंसानों के बीच, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ईगो आता है, हमारी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मिस्टेक हुई होती है। क्या हर बार सामने वाला आदमी मिस्टेक किसी की भी हो वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ चलो भाई मेरी मिस्टेक है, आपकी कोई नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। हर चीज की हर जगह पर एक लिमिट होती है, और जो आदमी उस लिमिट के साथ रहता है उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, या तो कम आती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे कैसे संभलना है। अगर देखो, आपने कभी भी किसी से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या दोस्त हो या नेबर हो या कोई और, क्या होता है कि जब भी आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हो, क्या हर बार हमेशा सामने वाला इंसान आपको कहता है उसके बाद आप करते हो क्या? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने घर वालों के लिए, मतलब फादर मदर है, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है या कोई और है, उसके लिए आप करते हैं। जो कुछ भी करते हैं उनकी फेवर करते हैं। इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से इज, कभी ऐसा हो जाता है कि आपने किसी एक आदमी के लिए एक बार नहीं 100 बार मदद कर दी। जी हाँ, उनके हर अच्छे बुरे वक्त में आप उनके साथ जाकर खड़े हो गए, मतलब कि आपने तन मन धन से उनको हमेशा सपोर्ट किया। और जब आपने सपोर्ट किया तब आपने उनसे कोई भी उम्मीदें नहीं रखी थी कि मैं ये काम कर रहा हूं इनके लिए, तो इसके पीछे ये रीजन है। यस, नो रीजन, विदाउट एनी रीजन, जस्ट फ्रेंडली आपने बहुत कुछ किया, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अचानक आपको कभी उस व्यक्ति की किसी काम के लिए जरूरत पड़ गई। सोचिए कि आपने जिनको पिछले 6, 5, 10, 20 सालों से काफी हेल्प की है, हर तरह की, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और आज आपको किसी काम के लिए उनकी जरूरत पड़ गई, आप कहीं नहीं जा सकते हो, और आपने अपना कोई एक छोटा सा काम अपने उस मित्र को कह दिया कि भाई मेरे लिए इतना काम कर दो, आपको यहाँ यहाँ जाना है, इससे मिलना है, मेरा ये काम करके आना है आपको। अगले ने बड़े चाह से आपका काम एक्सेप्ट किया, स्वीकारा कि हाँ बराबर है, आपका जो भी काम है मुझे बताइए, ये मेरा पहला मौका है जहां पर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। और वो इंसान आपसे जो भी काम था वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते लेकर गया। मगर हम जानते हैं कि कब, किस क्षण, किसके साथ क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं है। हम सब कई दफे देखते हैं कि दूसरे दिन सुबह जागने के लिए आराम लगाते हैं। क्या हमें पता है कि हम दूसरे दिन सुबह जागने ही वाले हैं? कब तक जागने वाले हैं? हम बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं,
2 महीने बाद की, 4 महीने बाद की, 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की। ये तो 2020 है, 21 में कुछ नहीं हो पाएगा, 22 में मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। अच्छा है, मगर क्या ये ज़रूरी है कि आज आपने जो भी प्लानिंग की है, आज से 2 साल बाद की, या 5 साल बाद की, या 6 महीने बाद की, या 6 दिन के बाद की, हर बार आप वो सारे काम उस समय कर ही सको, ऐसा ज़रूरी है? किसी को पता था कि ये लॉकडाउन आ जाएगा, सब घर बैठ जाएंगे? किसी को पता नहीं था, और सब घर बैठ गए। तो कब सिचुएशन कैसे पलटती है कोई नहीं कह सकता है। यहां भी ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन जो फ्रेंड को काम दिया था, वो किसी वजह से वो काम नहीं कर पाए, और यहां पर ये भाई साहब जिन्होंने आज तक बहुत कुछ किया है उनके लिए, आज तक बहुत कुछ किया है अपने उस मित्र के लिए जिनको उन्होंने एक छोटा सा काम दिया था, और उन्हें जब पता चला कि उनके उस मित्र ने उनका वो काम नहीं किया है, वो उससे नाराज हो जाते हैं। इतना नाराज हो जाते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना ही नहीं, वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो हिसाब जोड़ने लग जाते हैं। जी हाँ, अगर उनकी जगह हम भी होते तो हम भी यही करते शायद, कि आज तक मैंने क्या क्या काम किए इनके लिए, पूरा हम एक चिट्ठा बना लेते थे, हिसाब कर लेते थे, और हम उसे भी ये फोन करके या पर्सनली मिलके कहते थे कि आज तक तेरे लिए मैंने ये किया, वो किया, मैंने कभी तेरे को कोई काम नहीं दिया, तेरे से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, मगर आज जब मेरे को आपकी जरूरत पड़ गई और मैंने एक छोटा सा काम आपको दिया जिसमें आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था, सिर्फ आपका थोड़ा समय जाने वाला था बस, और वो मेरा छोटा सा काम भी आपने नहीं किया। वो काम क्यों नहीं किया, वो जानने की हम कभी कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं। हर जगह यही होता है, चाहे बिजनेस हो, रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो। हम सामने वाले की मजबूरी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कई दफे दोस्त लोग आपस में नाराज हो जाते हैं, हर बार मैं ही तेरे को फोन करूं क्या, मैं क्यों करूं, मैंने इतने फोन किए आपको, आपने तो कभी मेरे को एक फोन नहीं किया। हालांकि फोन के इतने पैसे नहीं लगते कि जिसका हिसाब जोड़ा जाए, मगर फिर भी ये होता है। और इसके सामने कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अगले का फोन आए ना आए, वो अपनी तरफ से जरूर फोन करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। इतना ही नहीं, जब जरूरत पड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। यही तो बात होती है, और इसीलिए ऐसे ही लोग हमेशा खुश रहते हैं। इसीलिए ऐसे ही लोग हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे ही लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं। हमें यही बात सीखनी है, समझनी है कि हमें किसी भी बात को लेकर किसी से भी नाराज नहीं होना है। सामने की क्या पोजीशन थे, सिचुएशन थी, वो हमें सबसे पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर काम नहीं किया है तो उसे हमें यह कहना है कि कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ, ठीक है, मैं कर लूंगा। क्या आप कोई तकलीफ में हैं, कोई मुसीबत में है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं क्या, तो मुझे बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर ये बात हमारी तरफ से निकल जाती है, अगर ये व्यवहार हमारा हो जाता है, तो न जाने हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मगर हर बार हम अगले से नाराज ही होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे दोस्त हो, हमारे नेबर हो, हमारे रिलेटिव हो, हमारे बिजनेस कलीग्स हो, या कोई भी हो।
हर जगह क्या है कि हम सब कैलकुलेटिव हो गए, हिसाब रखते हैं हर चीज़ों का। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में कि जहां हमें हिसाब किताब नहीं रखना है, हमें सिर्फ प्यार ही प्यार देना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जितना प्यार आप दोगे, जितना आप किसी के लिए भी कुछ भी करोगे, उससे आपको हमेशा हर जगह से बहुत कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, प्राप्त होगा। एक छोटा सा किस्सा मैं ऐसा ही सुनाना चाहता हूँ कि जब हम हर्ट होते हैं तो क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा कामकाज डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी मेंटल और फिजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी जरूर होते हैं। दुखी होने के समय हम ये बात नहीं सोचते कि हम जब दुखी होते हैं किसी भी बात को लेकर, तो उसमें हमारा फायदा है या नहीं। जी हाँ, ये बात हमें सोचनी चाहिए। यहां पर मैं अहमदाबादियों की एक बात करूंगा, छोटी सी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कई दफे सुना है कि कई अहमदाबाद के जो लोग हैं, अगर उसको आप गाली भी दे देंगे तो कहेंगे और दो दे दो। और यहाँ आपको या मेरे को कोई एक गाली देगा तो हम आंखें बड़ी कर देंगे, हमारा चेहरा लाल पीला हो जाएगा। या तो कई लोग तो फाइटिंग के मूड में आ जाते हैं, और वो लोग बैठ बैठ भाई बैठ, कितनी गालियां देनी है, क्या बोलना है बोल, विदाउट एनी हेजिटेशन, जितना भी है दिल में भड़ासा निकाल ले, बोल दे बोल दे। मैंने किसी से पूछा, भाई ऐसा क्यों करते हो, अगला तो आपको गालियां दे रहे, तो आप उसे बिठा रहे हो, पानी पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, और ऊपर से ये भी कह रहे हो और गालियां दे मेरे को। तो वो क्या बोले मालूम है, बड़ी मजे की बात है, सीखने वाली बात है, इसीलिए बता रहा हूं। वो देकर जा रहा है ना, लेकर क्या जा रहा है। यह कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, देखिए। अगर गाली भी दे रहा है तो बोला देकर जा रहा है, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे, तो हम क्यों उसे मना करें। हम तो कहेंगे भाई और दो चार दे दे, और दो चार दे दे। तो ये सब्र हमारे में होना चाहिए। जी हाँ, पेशेंस। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं उपयोगी जरूर होती ही होती है। एक किस्सा मैं आपको सुनाने की बात कर रहा था, उसको एकदम शॉर्ट में बता दूंगा कि एक बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा परिवार, एक कपल, 2 बेटे 1 बेटी, 5 लोगों का एक छोटा सा सुखी परिवार, सुंदर परिवार। दोनों बच्चे और एक बेटी, 2 लड़के और 1 लड़की, छोटे से तब से पढ़ाई में काफी होशियार थे। उन्होंने कभी अपने पेरेंट को शिकायत का किसी भी काम में, न पढ़ाई में, न खेलकूद में, न और किसी चीज में कंप्लेन का मौका दिया। इतने सुंदर समझदार बच्चे। माता पिता भी अपने संतानों से काफी संतुष्ट थे। उन्हें लग रहा था कि दुनिया के वही सबसे सुखी इंसान हैं, क्योंकि इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने सुशील बच्चे उनके हैं। बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, ग्रेजुएशन खत्म होने को था। तब बड़े लड़के ने घर पे उनके पेरेंट्स को बताया कि मेरी एक क्लासमेट है और मैं उसे पसंद करता हूं, वो भी मुझे पसंद करती है, और हम दोनों मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप लोग इजाजत दो। लड़के के पेरेंट्स ने देखा कि भाई लड़की अच्छे घर की है, अच्छी है, हमें क्या इतराज है। उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। बस लास्ट ईयर था, पढ़ाई का 1 साल बाकी था। उस बीच उस कॉलेज में एक बहुत सुखी परिवार का लड़का इन लोगों के ग्रुप में ज्वाइन हो गया। सब पहले से जानते थे क्योंकि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
मगर वो इनके ग्रुप में नहीं था, आज वो उनके ग्रुप में आ गया। काफ़ी साधन संपन्न परिवार से वो लड़का था, तो इसलिए कॉलेज कैंटीन में हर रोज़ सबको नाश्ता दो, पार्टी दो, सॉफ्ट ड्रिंक दो, पिलाओ। कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाते थे। तो इतने में अब उस लड़की की तरफ, जिसकी एंगेजमेंट इसी ग्रुप के एक लड़के से हो चुकी है, सबको मालूम था, वो लड़की उसकी नज़र में बस गई और वो उसे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे गिफ्ट बड़ी होती गई, पार्टी देने लगा। दोनों काफ़ी नज़दीक आने लगे। पहले ये बातें उनके भाई ने सुनी कहीं से, तो उनको लगा कि ये बात ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत होगी, ध्यान नहीं दिया। मगर धीरे धीरे ये बातें और लोगों से भी सुनने को मिलने लगी कि भाई आपके घर की होने वाली बहू तो इस लड़के के साथ हमेशा रहती है, बाहर आती जाती है, घूमती फिरती है। तो एक दिन लड़के की माँ और उसका एक भाई उनके घर चले गए। जी हाँ, लड़की के घर। अचानक से लड़के ने अपनी सास को और देवर को घर में देखकर सोच में पड़ गई कि क्या हो गया। उन्होंने उनको पूछ लिया, आइए क्या हो गया, क्यों, कैसे आना हुआ। तो लड़की की माँ, जो पहले से अपने लड़के के टेंशन में थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लड़के की बिहेवियर, उसकी बातचीत में फर्क पड़ गया था इसी बात को लेकर, तो उन्होंने जैसे ही लड़की उनके नज़दीक आई तो उन्हें कहा कि भाई मेरे लड़के में क्या कमी पाई तूने कि अब तो दूसरे लड़के के साथ घूम फिर रही है, क्या मिस्टेक हो गई उस लड़के से, अगर ऐसी कोई भी बात है तो तू हमें बता दे। दूसरे लड़के के साथ तू जब बाहर आती जाती है, लोग बातें करते हैं, आपके और हमारे दोनों परिवार का नाम उसमें खराब होता है, ये बंद करो। कुछ सेकंड में ही लड़के ने इमीडिएट जवाब दे दिया कि जब मैंने आपके लड़के से रिश्ता जोड़ा था तब मैं नादान थी। जी हाँ, मैं इतनी मैच्योर नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे प्यार हो गया है, हालांकि प्यार हो गया था, मगर फिर जैसे ही मुझे पता चला कि जीवन में प्यार ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है जीवन में, और आज जिस लड़के के साथ मैं घूम रही हूं, मैंने तय कर लिया है कि मैं उसी के साथ शादी करने वाली हूं। आप भी ये बात बराबर सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी सुखी परिवार से हैं। उनका घर, उनके पिताजी का बिजनेस आप लोगों के घर से, इनके पिताजी से काफ़ी बड़ा है। आप लोग जो एक महीने में खर्च करने का नहीं सोच सकते हो, इतना तो ये लड़का एक दिन में खर्च कर लेता है। मेरी एंगेजमेंट के बाद आप लोगों ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं। मेरी तो वहाँ एंगेजमेंट नहीं हुए, उसने मुझे ये गिफ्ट दी, वो गिफ्ट दी, फलानी दी, 10 चीज़ें गिना दी। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, अब मैं मेरा अपना अच्छा बुरा, भला बुरा सोच सकती हूँ, एंड इट इज़ माई फाइनल डिसीजन कि अब मैं उसी लड़के से शादी करूँगी। हमारी एंगेजमेंट मैं कैंसिल करती हूँ यहाँ पे,
और एंगेजमेंट रिंग भी निकाल कर लड़के के हाथ, मदर के हाथ में थमा दी, ये लीजिए, और प्लीज आगे आपके यहां से कोई हमारे यहां ना आए, उसका ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लड़के की मां और उसके भाई के भी हालत इतनी बुरी हो गई, उनकी सोच व समझ से बात बाहर वाली सारी बातें हो रही थी उस समय। वो समझते थे कितनी सुशील संस्कारी लड़की है जब उन्होंने एंगेजमेंट की थी, और आज जब वो लड़की देख रहे हैं तो उसका पूरा रूप बदला है, एटीट्यूड बदल गया है, उसकी बोलचाल बदल गई है। घर जाकर उन्होंने अपने लड़के से कह दिया, भाई ये रिश्ता खत्म हो गया, तू भी उसे भूल जा, तेरे लिए दूसरी लड़की हम देखेंगे अच्छी। लड़का इतना मायूस हो गया जब उसे पता चला कि उसके एंगेजमेंट की रिंग भी उसने वापस भेज दी है, मतलब अब तो कोई चांस ही नहीं बचे आगे। रिश्ते जुड़ने के वापस अब कोई चांस नहीं बचे। और उनकी मदर ने और उनके भाई ने भी जो बातें वहां हुई थी, लड़की ने बताई थी, वर्ड टू वर्ड इन्हें क्लियर बता दी, क्योंकि वो जानते थे कि ये बात आज नहीं तो कल हमें बतानी पड़ेगी, तो आज ही क्यों नहीं, किसी भी बात बताने में देर क्यों करें। और जैसे ये सारी बातें सुनी, वो पहले टूटा हुआ था, अब और टूट चुका, इतना डिप्रेशन में चला गया कि खाना पीना, बोलना, इधर उधर आना जाना, सब कुछ बंद हो गया। और जब उस लड़के को लेकर उनके पेरेंट हमारे क्लिनिक पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि लड़का अब खाली एक ही गाना दिन भर गुनगुनाया करता है, और वो है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। बस 24 घंटे यही गाना गुनगुनाता है। जब जबरदस्ती हम करते हैं, 4 बार बुलाते हैं, हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं और डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत तो खाता है, अपने आप खाना मांगता भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो हर्ट हुआ। वो समझता था कि वो उनकी जो फियांसी है, जिन्हें वो प्यार करते थे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आज अचानक जिन्हें वो सब कुछ मानते थे, अपना मानते थे, बेहद प्यार करते थे, उसने आज उनको धोखा दे दिया। इसलिए वो टूट चुके थे और उन्हें बाकी सारी चीजों से भी विश्वास उड़ गया कि जीवन में कुछ नहीं है। एक ठोकर खा के गिर जाने से अगर हम ये सोच ले कि हम अपाहिज हो गए, तो क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठोकर खाने के बाद हमें संभल के चलना है, आगे बढ़ना है और दूसरों को दिखाना है कि तुमने तो हमें एक बार गिराया था, मगर अच्छा हुआ आपने गिराया, क्योंकि अब हम न सिर्फ चलना बल्कि दौड़ना सीख गए हैं। जी हाँ, यस, दिस इज द राइट अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, जिसके हम सबको जरूरत है। ऐसे किसी भी, जी हाँ, ऐसे किसी भी माहौल में, सिचुएशन में, जब आप किसी से भी कितना ही हर्ट क्यों न हुए हो, हिप्नोथेरेपी, अगर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तब हिप्नोथेरेपी अवश्य काम में आती है और इसका बेनिफिट लेना ही चाहिए। और उस हर्ट से, उस दुख से, उस नाराजगी से ऊपर उठना है, बाहर आना है और अपनी रूटीन लाइफ में आगे बढ़ना है। हिप्नोथेरेपी की यही तो एक खास बात है भाई, कि जो भी गलत बातें जाने अनजाने में हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई है या हमें डिस्टर्ब कर रही है, जी हाँ, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है या हमारी रूटीन लाइफ को तहस महस कर रही है, उन सभी बातों को हिप्नोथेरेपी के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बड़ी सरलता के साथ इरेज किया जा सकता है और वहाँ पर दूसरी पॉजिटिव बातें रखी जा सकती है,
जिनकी हमें वाकई आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो हमारी रियल नीड है। हिप्नोथेरेपी एक ऐसी सुंदर थेरेपी है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% ड्रगलेस थेरेपी है। आप हमेशा ऐसी ही थेरेपी अपनाइए। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ हिप्नोथेरेपी अपनाइए। हमारे यहाँ ढेर सारी ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स है, बहुत सारी वैकल्पिक चिकित्साएं हैं। उन सभी चिकित्साओं के बारे में जब भी मौका मिले अवश्य थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये सभी जानकारी देने के लिए हमारी संस्था यानी कि सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन मुंबई की ओर से 3 मई से हर रोज शाम 5:30 बजे जूम पर हम वेबिनार कर रहे हैं और हर एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट को इस वेबिनार में एज अ स्पीकर हम इनवाइट करते हैं और वो उस ऑल्टरनेटिव थेरेपी का ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, किन किन डिसीज में, किन किन प्रॉब्लम होने में कौन कौन सी थेरेपीज आप उपयोग में ले सकते हैं, उस बारे में सॉरी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रहता है। और क्वेश्चन कितने, 2 मिनट 5 मिनट नहीं, जितने पार्टिसिपेंट हैं उन सब के जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होते तब तक हमारा वेबिनार खत्म नहीं होता है। डरिएगा नहीं, हमारी वेबिनार की कैपेसिटी 500 की है। जी हाँ, तो आप डेफिनेट उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, जी हाँ, इसका नाम हमने दिया है सिक्स्थ सेंस वेबिनार ग्रुप। इसमें आप भी जुड़ सकते हैं, हर कोई आम आदमी जुड़ सकता है और हर आम आदमी को खास जुड़ना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय है। समय नहीं भी है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समय निकालिए अपने आप के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बेटर लाइफ के लिए, और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए जिसके जरिए आप उनको सरल, सुखी व संतुष्ट बना सकते हैं। कागज कलम ले लीजिए और नंबर नोट कर लीजिए। जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, और इस नंबर पर मुझे आप सिर्फ अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, प्लीज़ ऐड मी इन द वेबिनार ग्रुप। इमीडिएट आप वेबिनार ग्रुप में ऐड हो जाओगे और हर रोज़ अलग अलग जो थेरेपिस्ट है जो आपको जानकारी देने वाले, उसकी पूरी डिटेल आपको उस ग्रुप से मिल जाएगी और हर रोज़ की लिंक भी आपको उसी ग्रुप से मिल जाएगी। और इस वेबिनार में न सिर्फ नेशनल स्पीकर है हमारे साथ इंटरनेशनल स्पीकर्स भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और अगर आप चाहते हो कि हर फील्ड के नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को सुनना है, उनसे कुछ नॉलेज लेना है, गेन करना है और अपने आप में कुछ नया बनने की कोशिश करनी है, तो ये वेबिनार अवश्य अटेंड कीजिए। जी हाँ, मेरा नंबर है 9819646327। रिपीट करता हूँ, 9819646327। फेसबुक पर मेरा पेज है बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट। जी हाँ, बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट। मेरी कई सारी पोस्ट में मेरे मोबाइल नंबर हमेशा रहते हैं, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों को भी बताइएगा कि इस संस्था की ओर से ऐसे वेबिनार्स होते हैं, वो भी इसमें जुड़े और नॉलेज गेन करें। इसके अलावा YouTube पर, जी हाँ, YouTube पर बी कुमार हिप्नोथेरेपिस्ट के नाम की एक चैनल है और इस चैनल पर न सिर्फ मेरे बल्कि ऐसी अलग अलग कई सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपी के स्पीकर्स, एक्सपर्ट्स के
लेक्चर्स उपलब्ध है। जी हाँ, क्योंकि हम हर साल 2 साल में एक अल्टरनेटिव थेरेपी, अल्टरनेटिव और हीलिंग सिस्टम की कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में भी हम नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और वहाँ पर आपको ये सारा ज्ञान लाइव मिलता है। उतना ही नहीं, उन सभी स्पीकरों से भी आपको बातचीत, पर्सनली बातचीत करने का एक मौका मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहे, तो भी आप मुझे मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको हमारे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ताकि वे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। यूट्यूब का जो हमारा चैनल है बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हर वीडियो जो आप देखेंगे आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब आज का ये सेशन मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं 2 दिन के बाद आपके लिए फेसबुक पर एक लाइव सेशन कराने वाला हूँ। जी हाँ, रिलैक्सेशन का। जो लोग वो रिलैक्सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो भी मुझे खास मैसेज कर दें, ताकि आपको भी वो समय और डेट आपको इन्फॉर्म की जाए, मिल जाए। इसी के साथ नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।